जैसे कानपुर में रहता है उसे यहाँ भी कर रहा है, परेशान करता है। इधर मेरा दिल बैठा जा रहा था, मेरी जान निकलने वाली थी, तो साला 3 घंटे से भैया कहीं में बहन गोविंद अब बहन कहीं में भैया 25 चक्कर कर रहा है। ये चुना समझ पाए जैसे डॉक्टर साहब हमका बताए खुशी के मारा हमारा सुइया बंदनाए होत रहा तब गए बिरसा चरी सींच के आवत चरी का कर सीजन नहरों में गए तो दूर तक चला जा, इतना इनके आप सीधे रहता है। ये देखा भलार भला भाई तो खुश हो गया ना सुने के बाद। अरे यार खुश होने की बात है, मैं तो डर गया था यार, अगर आज मेरे रहते मेरे भाई बहन कुछ हो जाता तो मैं अपने परिवार में किसके सामने क्या मुंह दिखाता यार। अगर कुछ हो जाए दोनों जने कम चले राड़ हो जाए, अबे अकेला हो जाता, अकेले हो जाए। जा गोविंदा को घर में जा। हाँ भैया कैसे हो, ठीक हो? अब तबीयत ठीक है भैया। चलो अच्छी बात है। गरिमा इधर आओ। भैया कैसी हो? ठीक हो भैया, तबीयत ठीक है? चल भगवान का लाख धन्यवाद कि तुम लोग मेरी आंखों के सामने खड़े हो, वरना कुछ देर पहले तेरे भैया की ऐसी हालत हो गई थी, मैं तो ऐसा लग रहा था मुझे कि अब मुझे अभी दुनिया में जीना बेकार है, लेकिन सब ठीक है। लेकिन ये तेरा भैया गुलाब तुम दोनों से कुछ सवाल करना चाहता है। क्या भैया? और साफ साफ जवाब देना, जितनी बात पूछूंगा सारी बात सच बताना। ठीक है। तुम लोग मुझे ये बताओ क्या है इतनी बड़ी मुसीबत है, क्या परेशानी है? और तुम लोग पढ़ लिख रहे हो, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हो, एक पैसे की बुद्धि है, पैसे की दिमाग नहीं है। आखिर क्या जब थी जहर खाने की, क्या भी बता पाई थी जो तुम दोनों को जहर खाना पड़ा? और क्या घर में एक खाना था? भैया अपने घर में 3 दिन से खाना नहीं बन रहा था भैया। 3 दिन से खाना नहीं बन रहा है? अरे गोविंदा तो कैसी बात कर रहा है यार, 3 दिन से क्यों खाना नहीं बन रहा है? अरे गरिमा है, माँ है, ऐसा तो है नहीं कि गरिमा 9 बजे कॉलेज जाती है, उसके पहले खाना बना सकती है, माँ भी बना सकती है। और खाना क्यों नहीं बना? बात क्या है? आप ये जानना चाहते हो कि खाना बन नहीं रहा है, तो खाना कहाँ से आया? ये खाना कहाँ से मिला? तो अच्छा ये बता, जो खाना घर में 3 दिन से नहीं बन रहा है, तो ये खाना मिला कहाँ से? सुनो मेरी बात भैया, काफी दिन बाद चाची अपने हाथों से हम सबको खाना दी, भूख बर्दाश्त कर
बता, अपने घर की यह स्थिति हो गई है कि चाची के घर से खाना आ रहा है खाने के लिए। अरे तू अच्छी तरह से जानता है वो चाची हरामजादी क्या हम लोग को खाना खिलाएगी? अगर उसका चले तो जहर खिला दे, अरे हरामजादी खाना देगी नहीं। गोविंदा, अब तुझे समझा के गया था ना कि चाची के दरबारे कभी मत जाना। जब वो मेरे दरबारे नहीं आती तो उसके दरबारे जाने की क्या जरूरत है? लेकिन चाची खुद आई थी भैया। चाची आए तो तुम लोग को खाना लेना ही नहीं चाहिए। दीदी भैया को बताओ। भैया गरिमा पहले मुझे ये बता, गोविंदा कह रहा 3 दिन से खाना नहीं बन रहा है और तुम लोग खाना खा रहे थे चाची के घर से, वो भी चाची लेकर के तुम लोग को खाना खिलाई। इतनी बड़ी ममता थी, बड़ा प्यार, इसके वजह कभी नहीं दिखाई। हाँ भैया, तो मैं भी सोच रही थी जब चाची अपने दरवाजे पर आई कि आज अचानक से चाची इतना प्यार हम सबके ऊपर लुटाने लगी। गोविंदा अपना बहुत भूखा था, मैंने इसको मना कर रही थी कि जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे आशंका हो रही थी, मैं इसको मना कर रही थी चाची के हाथ से खाना लेने के लिए। अरे पहले सोच, अगर उसके घर से खाना आएगा हम लोग खाएंगे तो इज्जत मर्यादा का क्या रह जाएगी कि 3 आदमी हैं, 3 भाई है, एक बहन है, माँ बाप है, इतना बड़ा परिवार है, फिर भी खाना दूसरे घर से ला करके खाना खा रहे, क्या इज्जत मर्यादा रह जाएगी? भैया अच्छा ये बता, आप सही कह रहे हो, लेकिन अपना गोविंदा बहुत भूखा था भैया। मैं इसको मना कर रही थी, ये चाची के हाथ से खाना ले लिया। मैं इसको मना करने लगी, फिर भी कहने लगा कि दीदी बहुत भूख लगी है। मैंने भी इसकी बात मान ली। अच्छा सुन मेरी बात, सुन 3 दिन से खाना नहीं बन रहा है। भैया ज्ञानचंद बहुत बड़ी बड़ी हाथते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। बोले थी पढ़ाई नहीं करूंगा, घर की जिम्मेदारी देखूंगा, गरिमा गोविंदा की देखभाल करूंगा। अब मुझे भेज दिए कानपुर पढ़ाई करने के लिए। 3 दिन से मेरे मासूम भाई बहन भूखे मर रहे हैं। एक निवाला मुंह में ले जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहे हैं कॉलेज में, भूखे पेट जा रहे हैं। कहाँ है भैया? यही सवाल मैं उनसे करूंगा। बुला भैया क्या बोले, बुला, मैं उनसे तो बातें करना चाहता हूँ। बोला बड़ी बड़ी बहुत भागते हैं, 3 दिन से खाना नहीं बना है, क्यों नहीं बना है? कहाँ से बुला दे भैया ज्ञान भैया को? ज्ञान भैया बुला, जब ज्ञान भैया घर में होंगे तब तो बुलाए ना उनको। क्यों विदेश चले गए, सऊदी भाई चले गए क्या? नहीं भैया, वहां भी अगर वो जाते तो वापस आ जाते, लेकिन अपने भैया तो जेल में बंद है। क्या? जेल में क्यों? किस केस में फंसे? किसी से मारपीट की है, किसी को लफड़ा झगड़ा किया? चल ठीक है, भैया जेल में है, कोई मैटर होगा हम जाके समझ लेंगे। तो बाबूजी बुला, गोविंदा बाबूजी बुला, उसको कहे डांट रहे हो भैया? मैं बता रही हूँ ना कि बाबूजी कहाँ है। तुम लोग इतना दिक्कत झेल रहे हो और मैं डांटू ना? अगर भैया नहीं है, भैया गए जेल में, हम जाके समझ लेंगे, छुड़वा लेंगे पैसा दे करके। लेकिन कम से कम बाबूजी को बुलाया। कहाँ से बुलाएगा वो भैया? कहाँ से और कहाँ से? जब घर में होंगे तब तो बुलाएगा ना वो। क्या मामा के यहाँ चले गए क्या? भैया